हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए साइंस से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके रेलवे का रामबाण प्रश्न है। जी हां, रेलवे के रामबाण प्रश्नों के संग्रह को लेकर आज आया हूं और आप लोग देखिएगा ये प्रश्न आपको बड़े ही मुश्किल से निकाल करके यहाँ वहाँ से ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने लाया हूं। और दोस्तों आप लोग देखिएगा इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को कर पा रहे हैं, एक नज़र देखिएगा क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे के लिए भी ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए एक नज़र देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? जी हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। जी हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। और अगले प्रश्न पर अब चलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से। जी हाँ, किसके माध्यम से? कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से होता है। और दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे, स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? जी हाँ, स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन नली में? जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब में होती है स्त्रियों में निषेचन की क्रिया। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, मुख्य मादा जनन अंग किसे कहा जाता है? जी हाँ, मुख्य मादा जनन अंग किसे कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका अंडाशय को कहा जाता है। जी हाँ, किसको कहा जाता है? अंडाशय को कहा जाता है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? जी हाँ, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव कौन सी कोशिका में होता है? याद रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव कौन सी कोशिका में होता है? तो दोस्तों लेडिंग कोशिका में। जी हाँ, लेडिंग कोशिका में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, अवर्णी कोशिका किसे कहते हैं? जी हाँ, अवर्णी कोशिका किसको कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? अवर्णी कहा जाता है। और दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं हड्डियां किस खोल में बंद होती हैं। जी हाँ, मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो किस खोल में बंद होती है? तो उसका नाम है पेरिओस्टियम। जी हाँ, पेरिओस्टियम के अंदर मनुष्य की हड्डियां खोल में बंद होती हैं। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, ये देखेंगे मानव शरीर को सबसे बड़ी कोशिका। जी हाँ, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन है। जी हाँ, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम न्यूरॉन है। और अगले पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे रक्त कोशिका बनने की क्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, रक्त कोशिका बनने की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोएसिस कहा जाता है। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, किस प्रकार की संधियां एक ही दिशा में कार्य करती है? जी हाँ, किस प्रकार की संधियां एक ही दिशा में कार्य करती हैं? तो याद रखना दोस्तों, हिज संधि एक ही दिशा में कार्य करती है, एक ही दिशा में मुड़ने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? हिज संधि कहा जाता है, या एक ही दिशा में कार्य करती है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, चांदी का संक्षारण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि चांदी का जो संक्षारण होता है हवा में मौजूद सल्फर के द्वारा होता है। जी हाँ, चांदी का जो संक्षारण होता है हवा में मौजूद सल्फर के माध्यम से जो उसका संक्षारण हो जाता है वो मौजूद सल्फर की वजह से ही हो जाता है। और अगले पॉइंट पे, चांदी के बर्तनों का काला होना किस प्रकार का परिवर्तन है? जी हाँ, चांदी के बर्तनों का काला होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और दोस्तों अगले पॉइंट पर देखेंगे, कौन सी धातुएं संक्षारण मुक्त है? जी हाँ, कौन सी धातुएं संक्षारण मुक्त है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम और याद रखना प्लेटिनम और याद रखना एल्युमिनियम।
प्लेटिनम और एल्युमिनियम क्या है, ये संक्षारण मुक्त धातुएं हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे, लाल स्याही और नीली स्याही को अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, लाल स्याही और नीली स्याही को अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वर्ण लेखन विधि से। जी हाँ, वर्ण लेखन विधि के द्वारा लाल स्याही और नीली स्याही को अलग किया जाता है। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे, राडार का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। जी हाँ, राडार का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, टेलर और यंग नामक वैज्ञानिक। जो ये वैज्ञानिक कहाँ थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आज ये हमारा किससे रेलवे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया था, और आप लोग इसको पढ़िएगा और देखिएगा कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का संग्रह देने का पूरा प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो। तो दोस्तों आज की क्लास को विराम करते हैं, और दोस्तों उससे पहले आप लोग को कहना चाहूंगा कि आप लोग यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।